अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो आज के इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम। भारत की प्रगति में योगदान देने वाले एक विशेष संस्थान के बारे में आज हम बात करेंगे। संस्थान वो जिसने भारत को चांद पर पहुंचा दिया, जिसने अपनी उपलब्धियों से भारत का ध्वज अंतरिक्ष में फहरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो की विकास यात्रा के बारे में। क्योंकि दोस्तों, अंतरिक्ष में उड़ने का सपना इसरो से निकलता है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों, आज हम सभी भारतवासी मना रहे हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, या ये कह लीजिए इसरो दिवस। तो आइए आरंभ करते हैं ये विशेष कार्यक्रम, इसरो की विकास यात्रा। श्रोताओं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा आज मंगल और चांद तक पहुंच गई है। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब स्थिति इतनी करुण थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। अंतरिक्ष की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन हम साहस के साथ सभी चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहे। अंततः साल 1962 में वो घड़ी आई जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करने का फैसला किया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR की स्थापना की। साल 1969 में इस इंस्कोस्पार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का रूप धारण कर लिया और वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। और दोस्तों, हाल ही में इसरो ने वो कारनामा करके दिखाया जिसने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों, समाज को होने वाले व्यापक लाभों और सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जोड़ने के असीम अवसरों पर प्रकाश डालने वाले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण भारत के अंतरिक्ष प्रयासों में से एक नए युग का प्रतीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भारत की सफल सॉफ्ट लैंडिंग राष्ट्रीय गौरव का क्षण है, जिसने देश को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के इतने निकट अंतरिक्ष यान उतारने की उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले देश के रूप में स्थापित किया। यह उपलब्धि भारत के लिए मानव जाति और बाह्य अंतरिक्ष के बीच संबंधों को रूपांतरित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का अवसर प्रस्तुत करती है। दोस्तों, जिस समय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान पहुंचा और सॉफ्ट लैंडिंग की, उस समय हर भारतीय समेत पूरा विश्व भाव विभोर हो गया था। इस सुअवसर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है।
इंडिया is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, चंद्रयान 3 एक ऐसा कार्यक्रम जिसने भारत को विश्व ख्याति दिलाई और पूरे विश्व में भारत ने अपनी धाक जमाई। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में निर्बाध रूप से प्रवेश किया। ऐतिहासिक क्षण तब सामने आया जब लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट पर एक सफल लैंडिंग की। इस मिशन के उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और स्वास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। तो दोस्तों, हम सब भारतीयों के लिए इसरो न सिर्फ एक संस्थान है बल्कि हम सबके दिलों पर राज करता है। एक ऐसी उम्मीद जिसके सहारे हम सभी भारतीय आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत हुई थी, उस समय अमेरिका और रूस में उपग्रहों का परीक्षण शुरू हो चुका था। साल 1962 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति INCOSPAR का गठन करके अंतरिक्ष के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा और साल 1963 में थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 5 अगस्त 1969 को इंस्कोस्पार्क के स्थान पर इसरो की स्थापना की। इसी कड़ी में भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग DOS की स्थापना की। सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। वर्तमान में दोस्तों, अब तक इसरो ने आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान तक की यात्रा की है। अपने शुरुआती दिनों से ही इसरो ने अपनी योजनाओं पर अच्छी तरह से काम किया। इसरो ने अपनी सूची में संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली तथा अनुप्रयोग कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों को शामिल किया। इतना ही नहीं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि राष्ट्रीय विकास में उपग्रह प्रणाली सहायक है, इसरो ने ये अनुमति दी कि विकास की पहल में अपने स्वयं के उपग्रहों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, विदेशी उपग्रहों का प्रयोग करें। इसके बाद इसरो ने अपने मिशन पर तेजी से काम करना शुरू किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसरो की कुछ उपलब्धियां उल्लेखनीय है, जैसे 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि ये एक प्रायोगिक उपग्रह था, लेकिन इसी उपग्रह ने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और न ही पर्याप्त संसाधन। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बे के आगे ये समस्याएं छोटी हो गईं और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन में युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया। बड़ी बात ये थी कि उपग्रह के निर्माण में जुटी युवा टीम ने पहले कभी भी अंतरिक्ष हार्डवेयर नहीं बनाया था।
ये एक छोटा सा उपग्रह था। इसका वजन मात्र 360 किलो का था, लेकिन इसे बनाने में 3 साल का समय लगा था। इस उपग्रह को बनाने से लॉन्च करने तक में 3 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आया था। और जब इसका सफल प्रक्षेपण हुआ तो सभी भारतीयों में एक उम्मीद जाग गई कि अब हम भी अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं। और उसके बाद भारत की ये अंतरिक्ष यात्रा का कारवां आगे बढ़ता गया। इसके बाद दोस्तों इसरो ने 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल परीक्षण करके भारत का नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। इसके जरिए रोहिणी उपग्रह RS-1 को कक्षा में स्थापित किया गया था। साल 1983 में इनसाइट 1B को प्रक्षेपित किया गया। इसने भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। साल 1994 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के सफल प्रक्षेपण से स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमता में वृद्धि हुई। इसके माध्यम से अब तक 50 से अधिक सफल मिशन प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों 22 अक्टूबर साल 2008 को इसरो द्वारा 1380 किलोग्राम का चंद्रयान-1 भेजा गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया था। चंद्रयान-1 ने ही चांद पर पानी की खोज भी की थी। साल 2014 में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन चुका था। इसरो के इस मिशन में महज 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। खास बात यह है कि भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने पहली बार में ही मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेजने में सफलता मिल गई थी। 15 फरवरी साल 2017 को इसरो ने PSLV-C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। इसके बाद दोस्तों 5 जून साल 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV-MK3 लॉन्च किया। ये अपने साथ 3136 किलोग्राम का उपग्रह GSAT-19 लेकर गया था। इससे पहले 2300 किलोग्राम से भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए देश को विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो चुका था और उसने अपना उपग्रह GSAT-19 लॉन्च किया। 11 अप्रैल साल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। 27 मार्च 2019 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस दिन एंटी सैटेलाइट ASAT से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता मिली और इसी के साथ भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला चौथा देश बन गया। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल साल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। इनमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मशीन से 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया था। और दोस्तों ये सिलसिला यही नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अपने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 को रवाना किया। इसे बाहुबली नाम के सबसे ताकतवर और विशाल रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए प्रक्षेपित किया गया। हालांकि यह मिशन असफल रहा, लेकिन देश ने इसे एक उपलब्धि के तौर पे देखा। और दोस्तों 23 अगस्त 2023 का वो दिन ऐतिहासिक बना जब भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, या ये कहें इसरो दिवस। 23 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की भारत की सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का चौथा देश बन गया और यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण और विकास की दिशा में भारत का विकास सही दिशा में है। यह दिन इसरो की सफलता का स्मरण कराता है और वैज्ञानिक विकास में राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अंतरिक्ष में शिक्षा और नवाचार को भी प्रोत्साहित करता है और भारत के अंतरिक्ष अभियानों और विकास के माध्यम से मंगल ग्रह पर समाज के लाभों की ओर इशारा करता है। ये एक अंतरिक्ष शक्ति बनाने के भारत के संकल्प का प्रतिनिधित्व भी करता है।
आज यानी 23 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। यह दिन महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के समय से चले आ रहे खगोलीय ज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विरासत की सतत धारा के प्रति श्रद्धांजलि भी है तथा अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्रों में समकालीन और भविष्य की अभिव्यक्ति है। आज के दिन जन सहभागिता गतिविधियों में स्पेस ऑन व्हील्स जैसी प्रदर्शनियां शामिल होती है जो इसरो की यात्रा को देश भर के विभिन्न स्कूलों तक ले जाएंगी। साथ ही इसरो वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। भारत की समृद्ध खगोलीय परंपराओं का जश्न मनाते हुए इन कार्यक्रमों में आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान और रोजमर्रा के जीवन में अंतरिक्ष के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर अधिक जोर दिया जाता है। स्कूल और कॉलेजों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषयों पर विज्ञान प्रदर्शनियां, सेमिनार और रचनात्मक कार्यशालाएं आयोजित किए जाते हैं। कुछ संस्थान छात्रों के लिए क्रेटर निर्माण और स्पेक्ट्रोस्कोपी के सतही प्रदर्शन के साथ मॉडल रॉकेट, लैंडर और रोवर प्रदर्शित करते हैं। स्पेस ऑन व्हील्स जैसी मोबाइल प्रदर्शनियां परिसरों का दौरा करती हैं और इसरो स्पेस ट्यूटर्स नेटवर्क आउटरीच कार्यक्रम, वार्ता और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ाना है, स्टेम और अंतरिक्ष अन्वेषण में करियर को बढ़ावा देना है तथा आज के युवाओं को कल के नव प्रवर्तक और अन्वेषक बनने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही ब्रह्मांडीय दृष्टि से भारतीय आख्यान का जश्न भी मनाना है। वर्तमान में दोस्तों इसरो कुछ बड़े मिशन पर काम कर रहा है। जैसे इसरो सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले भारतीय मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने की योजना पर काम कर रहा है। आदित्य L1 सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करके विभिन्न जानकारियां जुटाने का प्रयास करेगा। साल 2030 तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भी योजना जारी है। और दोस्तों इस तरह से हम देख सकते हैं कि आए दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ इसरो अंतरिक्ष में हर रोज नई इबारत लिखता जा रहा है। आज भारत अपने ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण भी कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1999 से अब तक इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा के जरिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। वर्तमान में 18,000 से अधिक कार्यबल के साथ इसरो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज इसरो हर भारतवासियों की एक उम्मीद है। भारत को अंतरिक्ष शक्ति बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और हम सभी गर्व महसूस करते हैं कि हमारा इसरो, अपना इसरो विश्व में सबसे आगे है। आज का यह दिन यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना है, वैज्ञानिक सोच का प्रसार करना है तथा अंतरिक्ष अन्वेषण में प्राचीन ज्ञान और अनंत संभावनाओं को जोड़ते हुए अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति बढ़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अब दोस्तों हम सभी का फर्ज है कि अपने देश और अपने इसरो को आगे बढ़ाएं। इसके लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक चेतना के साथ आगे बढ़ें। नवाचार, प्रौद्योगिकी और अन्वेषण के दम पर हम इसरो को सदैव सबसे आगे रखें। तो दोस्तों हमारा इसरो सदैव सबसे आगे रहे, फलता फूलता रहे और रोज नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। इस उम्मीद के साथ अब इस खास कार्यक्रम को अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM